Good morning, students. Today we are going to do a revision for the chapter primary sector, that is also known as an agriculture sector. And here are the few questions which help us to revise. Question number 1, share of agriculture in national income. National income में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था एग्रीकल्चर सेक्टर का. इंडिपेंडेंस के टाइम तो जो लोग थे वो पूरे एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थे, तो कंपोजिशन जो था नेशनल इनकम का वो एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था. सेकेंड, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एन एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, तो इट एब्जॉर्ब्स लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल्स. थर्ड, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज़. एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि दीज आर द बेसिक थिंग्स विच द इंडस्ट्री नीड्स फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से भी मिलती हैं. फोर्थ वन, प्रोविजन ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिडक्शन. एग्रीकल्चर सेक्टर के हेल्प से हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी मेंटेन है कि सब लोगों को खाना मिल रहा है और पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कैसे कंट्रीब्यूट करता है. एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स इंडस्ट्री एज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री. सबसे बड़ा पॉइंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है. सेकेंड, इट सप्लाइज फूड फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स. जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए खाना प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर वो हेल्दी नहीं होंगे तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे. एंड इट प्रोवाइड्स गुड मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए भी वो गुड मार्केट है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ हो रही हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, कई इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, मशीन्स यूज़ हो रही हैं जो इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं. तो therefore we can say that it provides a good market for the industrial goods, both consumable and capital goods. Question number 3, how does industry contribute to agriculture. Industry agriculture को कैसे contribute करता है. Industry also contributes to agriculture as it helps to improve the productivity. ये productivity भी इंक्रीज़ करता है क्योंकि इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, मशीन्स मिलती हैं जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं. एंड इट ओपन्स द एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. पहले सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ कर रहा था तो लोगों सभी जने एग्रीकल्चर पे जा रहे थे, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी. इंडस्ट्रियल सेक्टर ओपन होने से एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया. जो यूथ था वो कुछ इंडस्ट्रीज़ में जा रहे थे और कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर पे जा रहे थे, तो इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द एडिशनल अनएम्प्लॉयड पीपल्स. क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक थी जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी of an agriculture commodity, especially wheat. In this method, they introduced a new and a high yielding variety of seeds. Encourage कर रहे थे farmers को कि वो लोग high yielding variety seeds ही use करें, जिससे productivity increase होगी. Increase use of fertilizers, pesticides and weedicides in order to reduce the agriculture losses. फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें जो रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की सॉइल में डेफिशिएंसी है उसके रिलेटेड फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें. पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स यूज़ करें जिससे जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय ना कर पाएँ और जो एग्रीकल्चर लॉस होता था फिर वो रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट, इंक्रीज एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन ऑर्डर टू इन्हांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. फर्टिलाइज़र्स का एप्लीकेशन बढ़ेगा, यूज़ बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी. यूज़ ऑफ लेटेस्ट एग्रीकल्चर मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स. और ये माना गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन को कैपिटलिज्म भी बोला गया था एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा थे. इसमें था कि आप मशीन्स को यूज़ करो, आप जो पहले मैनुअल वर्क सिर्फ करते थे एग्रीकल्चर में उसको हटा दो. क्यों? क्योंकि उससे वेस्टेज बहुत हो रहा था
और उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इन्होंने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन में कि वी शुड यूज़ द एग्रीकल्चर मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5, causes for low productivity of in agriculture in India। एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी क्यों थी, इतने लोग एम्प्लॉयड थे, क्या रीज़न था कि तब भी प्रोडक्शन उस रेट पे नहीं हो रहा था जिस रेट पे होना चाहिए। That is land degradation, inadequate infrastructure, size of holding and deficiency of investments. These are the reasons for the low productivity in agriculture in India कि जो लैंड थी वो डिग्रेड हो चुकी थी, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और फार्मर्स को उस चीज़ को नहीं समझ में आ रहा था किस तरीके से हम फर्टिलिटी को रीगेन करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हम कह सकते हैं नहीं था, यहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं थे, फार्मर्स के पास वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, सबसे बड़ी बात पैसा नहीं था, दे डिडंट हैव अ मनी कि वो अच्छे फर्टिलाइज़र्स, सीड्स यूज़ कर पाएँ। और जो फार्मर्स के पास जो लैंड थी दैट इज़ साइज़ ऑफ होल्डिंग, वो लैंड बहुत छोटी छोटी थी, किसी के पास बहुत ज़्यादा था, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं था, या था तो बहुत फ्रैगमेंटेड था, तो वो प्रॉपर तरीके से नए मेथड्स को यूज़ नहीं कर पा रहे थे और डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थी, फार्मर्स के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था कि वो नई मशीन्स यूज़ कर पाएँ, अच्छी क्वालिटी सीड्स यूज़ कर पाएँ अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ये लोग अभी भी इरिगेशन के लिए रेन वाटर के ऊपर डिपेंड रहते थे, तो जिसकी वजह से बहुत लॉसेस होते थे और ये सब मेन रीजंस थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन फूड सिक्योरिटी। Food security implies that all the people of a country are able to get adequate quantity of food at affordable price. Food security का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं आपकी कंट्री में उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड मिले एक प्रॉपर प्राइस पे, जिससे वो लोग उस चीज़ को परचेज़ कर पाएँ। और इंडिया में फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने मेंटेन करी हुई है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ FCI। FCI क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया था टू मेंटेन द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड द फूड टू द पीपल्स हु आर अनेबल टू get at a very high price. For this, the government has also opened their ration shops, control shops, where the government provides the material at a very low price. The role of FCI, the first one, the role in India is to maintain the sufficient buffer stock in the country and price stabilization. Buffer stock maintain कर सकें जिससे कभी भी need हो तो इंडिया उस चीज़ को पूरी कर पाए। FCI परचेजेस द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द सरप्लस स्टेट्स, जिस स्टेट्स में फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ से ये लोग परचेज़ कर लेते हैं जिन एरिए में फूड की कमी होती है उनको प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, वीट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब टू गोवा, क्योंकि वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन नहीं होता है इतना, तो वहाँ के लोगों को भी फूड प्रॉपर मिल सके तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो सरप्लस एरिया है वहाँ से फूड्स लेके जो डेफिसिट स्टेट्स हैं उन तक पहुंचाती है। अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विच द परचेज ऑफ फूड ग्रेन इज़ डन। और इवन गवर्नमेंट ने मिनिमम फूड प्राइस फिक्स कर दिया था कि फार्मर्स को लोग एक्सप्लॉइट ना कर पाएँ, जिससे उनको अपनी जो एटलीस्ट उन्होंने गुड्स को बनाने के लिए मनी लगाया है उनको वो पैसा मिल पाए। The purchase stock is maintained in godowns by the quality control staff of FCI. Even purchase stock FCI maintain करता है, and the supply of food grains for the midday meal scheme also primary and upper primary, APL that is above poverty line, BPL below poverty line and other schemes is done by FCI. FCI ने कई सारी स्कीम्स करी हैं जिससे ये कोशिश करती है गवर्नमेंट कि सबको फूड प्रोवाइड हो सके हर लेवल ऑफ अ पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर फूड इनसिक्योर पीपल इन रूरल इंडिया?
किन लोगों को फूड नहीं मिल पाता है इंडिया में? दैट आर लैंडलेस पीपल्स, पुअर हाउस होल्ड्स इन द रूरल एरियाज, वेरी लो पेड एम्प्लॉयड पीपल, जिनके पास बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है रहने की, या जो बहुत पुअर लोग हैं रूरल एरियाज़ में, या जो जॉब करते हैं उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी रिसीव नहीं होता, तो दे आर अनेबल टू गेट द फूड. तो दीज आर द फूड इनसिक्योर पीपल्स इन द रूरल एरियाज. Question number 9. State the measures taken by the government to improve the productivity in agriculture. गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए? फर्स्ट वन, लैंड रिफॉर्म मेजर्स. लैंड रिफॉर्म मेजर्स में गवर्नमेंट ने एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स किया. गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी कि जो इंटरमीडिएट्स हैं वो हट जाएं, फार्मर्स डायरेक्टली जाके अपने सामान को मार्केट में सेल करें, जिससे उनको प्रॉपर प्राइस मिल सके, क्योंकि इंटरमीडिएट्स उनको वेरी लो प्राइस पे गुड्स को परचेज़ कर लेते थे उनसे और मार्केट में हाई प्राइसेस में सेल करते थे और फार्मर्स को इसका कुछ भी अमाउंट रिसीव नहीं होता था. टेनेंसी रिफॉर्म्स अंडरटेकन किए गवर्नमेंट ने. टेनेंसी रिफॉर्म्स में टेनेन्योर सिस्टम उन्होंने फिक्स कर दिया. टेनेंट आप जो रेंट लेते हो टेनेंट से वो मिनिमम इतना लोगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो. इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स कर दिए कि किन्हीं के पास बहुत ज़्यादा लैंड है तो उनकी लैंड्स को गवर्नमेंट ने मिनिमम करवा दिया कि इससे ज़्यादा नहीं ले आप होल्ड कर सकते हो. तो गवर्नमेंट ने उनसे लैंड्स ले ली और जिन लोगों के पास लैंड नहीं थी उन लोगों को सेल कर दिया. इवन जिनके पास स्कैटर्ड लैंड्स थी, छोटी छोटी फ्रैगमेंटेड लैंड्स थी, गवर्नमेंट ने वो फ्रैगमेंटेड लैंड्स उन लोगों से लेके एक जगह लैंड प्रोवाइड करी जिससे वो लोग न्यू मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर पाए. तो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. I hope these questions are clear to everyone. For more thorough revision, you can go through from the main video of this chapter. Thank you, students.